तू अपनी सीट इधर रख। मैं ये कह रहा था कि अगर माओवाद से लड़ने की नीति में स्पष्टता नहीं होगी, अगर उसमें दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तो कहीं न कहीं हम इस लड़ाई में मात खाते रहेंगे। अब हाल की ही घटना लीजिए। गृह मंत्री महोदय कभी कहते हैं मैं बातचीत करने को तैयार हूं, कभी कहते हैं बातचीत नहीं होगी, कभी कहते हैं कि ये मेरा टेलीफोन नंबर है। माओवादी नेता कहते हैं ये मेरा टेलीफोन नंबर है, इस पर बात करो। मतलब ये सारा कुछ एक मजाक बन के रह गया। टेलीफोन नंबर्स पब्लिकली एक्सचेंज हो रहे हैं और इसी बीच में कभी कड़क से कड़क बयान आता है जो पहले की बात से मेल नहीं खाता है। ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू हो गया, बहुत चर्चा हुई ऑपरेशन ग्रीन हंट की। ऐसा लगा कि जो लोग ऑपरेशन ग्रीन हंट के साथ नहीं है वह दोषी है और जो ऑपरेशन ग्रीन हंट के साथ हैं वही सचमुच में लड़ना चाहते हैं। किसी और ने अगर बात की कि बातचीत होनी चाहिए तो उसकी भर्त्सना की। भारत सरकार अगर वही बात कहे तो सही, कोई राज्य सरकार की तरफ से उस प्रकार की बात आए तो वो गलत। दो मापदंड, दो स्टैंडर्ड्स। ऑपरेशन ग्रीन हंट, मैडम, मेरा मानना है कि बिना पूरी तैयारी के शुरू की गई। इसमें जिस तरह राज्यों को विश्वास में लेना चाहिए था वह काम नहीं किया गया। गृह मंत्री महोदय गए, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ, अन्य लोगों के साथ बैठकें की, ये जरूर की उन्होंने, लेकिन ऑपरेशंस जो हैं दे आर प्लान्ड एट अदर लेवल्स, दे आर नॉट प्लान्ड एट द होम मिनिस्टर्स लेवल, एट द लेवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। एक्चुअल ऑपरेशंस विल ऑलवेज बी प्लान्ड बाय पुलिस ऑफिसर्स हु आर इन चार्ज। उसके लिए जो पूरी तैयारी करनी चाहिए थी वो पूरी तैयारी कहां है? अगर पूरी तैयारी हुई होती ऑपरेशन ग्रीन हंट में तो मेरा दावा है कि दांतेवाड़ा चाय की कभी भी घटना नहीं घटी होती, नहीं घटी होती, क्योंकि हम लोगों ने पूरी तैयारी नहीं की। बैकअप क्या होगा उसकी बात नहीं है, संवाद कैसे जाएगा, कम्युनिकेशन कैसे एस्टैब्लिश होगा, मेडिकल असिस्टेंस कैसे मिलेगा अगर ट्रूप्स अंडर फायर आते हैं, इसकी जितनी डिटेल प्लानिंग होनी चाहिए थी उतनी डिटेल प्लानिंग नहीं हुई। मैं इस सदन में पहले भी कह चुका हूं कि मैं भी एक नक्सली प्रभावित राज्य से आता हूं, झारखंड से। आप भी आती हैं एक नक्सली प्रभावित राज्य से मैडम। मैं बहुत समय अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिताता हूं, कहीं पर भी ऑपरेशन ग्रीन हंट कहां हो रहा है मुझे नहीं नजर आता है, चाहे वो भारत सरकार की फोर्सेस हो या राज्य सरकार की फोर्सेस हो। क्या है ऑपरेशन ग्रीन हंट? Will somebody stand up in this house and tell us what is this Operation Green Hunt? Correct. How it is being planned? How are the states being taken into confidence? What is the kind of coordination which has been established with the state governments? चले गए 1962 में चीनियों से लड़ने चले गए, बिना मोजा और जूता पहने हमारे सिपाही मारे गए वहां पर। दांतेवाड़े की घटना ठीक उसी प्रकार की है, बिना तैयारी के अपने जवानों को झोंक देना, मौत के घाट उतरवा देना, किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये कोई मामूली घटना हमारे इतिहास में नहीं है। सेंटर स्टेट कोऑपरेशन, यहां पर मैं सुन रहा था कुछ सदस्य कह रहे थे राज्यों का मुद्दा है। सिर्फ राज्यों का मुद्दा नहीं है, यह हम गंभीर गलती करेंगे अगर कोई भी सदन में बैठा हुआ सदस्य यह सोच ले कि यह राज्य सरकारों का मसला है और राज्य सरकार निपट लेंगे।
झारखंड निपट लेगा झारखंड में, लेकिन हमारे यहां से भाग के छत्तीसगढ़ में जाएंगे तब। छत्तीसगढ़ निपट लेगा छत्तीसगढ़ से, वो भाग के जाएंगे उड़ीसा में तब। उड़ीसा निपट लेगा, वो भाग के जाएंगे आंध्र प्रदेश में तब। वो भाग के जाएंगे बिहार में, वो भाग के जाएंगे उत्तर प्रदेश में, भाग के जाएंगे महाराष्ट्र में, गढ़चिरौली में तब। ये कोऑर्डिनेशन किस लेवल पर होगा, ये कौन करेगा, किस प्रकार ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इन सब की जानकारी इस सदन को होनी चाहिए। बार बार बयान आता है द बक स्टॉप्स हियर, द बक स्टॉप्स एट माय डेस्क, द बक स्टॉप्स हियर देयर एवरीवेयर। मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, इफ द बक स्टॉप्स इट स्टॉप्स विद दिस पार्लियामेंट। हम लोग सब इसके लिए जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी, उसमें कभी हमारी फतेह नहीं होगी। पूरे सदन को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। देयर मस्ट बी ए वेरी क्लियर मैसेज विच शुड गो आउट that we are all united. But before the House sends that message, it is incumbent on the part of the government to stand up and say absolutely unambiguous terms में कि हम सब यूनाइटेड हैं इस लड़ाई के पीछे, हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं पूरे मनोयोग से। और अगर ये नहीं होगा तो न राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन होगा, न पीपल के साथ जो हमें करना चाहिए कोऑर्डिनेशन वो हो पाएगा। और कोई भी ऑपरेशन ग्रीन हंट हो, ऑपरेशन ब्लैक हंट हो, ऑपरेशन रेड हंट हो, कुछ भी होगा उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। हम मैडम, हाल के दिनों में दांतेवाड़ा की घटना के बाद मीडिया में लेख छपे, टेलीविजन चैनल्स पर दिखाया गया है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, एलीट फोर्सेस किस हालत में रह रहे हैं अपने कैंप्स में, जब हम जानते हैं कि माओवादियों का अटैक उनके ऊपर होगा। कैंपों पर अटैक हुआ कि नहीं हुआ? यहीं छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स के ऊपर अटैक हुआ है। हमारे यहां बिहार में जेल के ऊपर अटैक हुआ, जहां जेल के ऊपर अटैक करके वो ले गए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के ऊपर अटैक होता है, थाने के ऊपर अटैक होता है, जो जितने पुलिस के ठिकाने हैं उनके ऊपर अटैक होता है। और हम लोगों ने देखा अपनी आंखों से कि किस हालात में हमारे सेंट्रल फोर्सेस के जवान आज के दिन जीने को विवश हो रहे हैं इन कैंप्स में। मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कुछ नहीं है, और डाल दिया वहां पर उनको। क्या यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं है कि जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी हमें देंगे, उनकी थोड़ी बहुत हम चिंता करें? हमारे दूसरे साथी यहां पर बोलेंगे। लेकिन ये जितने लोग मारे गए हैं, मैं जानना चाहूंगा गृह मंत्री महोदय से कि जितने लोग मारे गए दांतेवाड़ा में, उसके पहले क्या उनके घरों से संपर्क किया गया? क्या भारत सरकार का कोई व्यक्ति गया वहां पर उनके पास, उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए? क्या उनको मुआवजे की राशि मिल गई? क्या उनको उनके आश्रितों को जो नौकरी मिलनी चाहिए थी वो मिल गई? कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं है। एक शब्द इसके बारे में मैंने किसी अखबार में नहीं पढ़ा कि कोई गया भारत सरकार की ओर से ये कहने के लिए कि हम बहुत दुखी हैं, हमें तकलीफ है, हमें अफसोस है कि आपके परिवार का सदस्य मारा गया। जिस तरह हमें इन जवानों के परिवारों के साथ आज के दिन खड़ा होना चाहिए, हम सोचें अपने गिरेबान में झांककर कि क्या हम ये काम कर रहे हैं। और मैं अंत में कुछ सुझाव दूंगा, लेकिन उस सुझाव देने के पहले मैं एक बात की ओर आपका ध्यान और आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत तरह का स्यूडोइज्म चलता है। अब कुछ स्यूडो लिबरल्स हैं, उदारवादी हैं, माओवादियों का समर्थन करते हैं। छद्म जो अपने को लिबरल इंटेलेक्चुअल मानते हैं, बेचारे चिदम्बरम साहब यहां नहीं है, कांग्रेस पार्टी के महामंत्री को शायद नहीं कहना चाहिए था कि इंटेलेक्चुअल एरोगेंस के शिकार हैं, लेकिन देश में ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं
जो हर बात में मानवाधिकार जोड़ते हैं। ये जो 76 लोग मारे गए, उनके मानवाधिकार के बारे में क्या एक भी लिबरल ने बोला? सो कॉल्ड लिबरल इन दिस कंट्री, एक आदमी ने नहीं बोला। एक आदमी ने जाकर उन परिवारों के साथ सहानुभूति नहीं दिखाई। लोगों का गर्दन काट दिया जाता है, अंग काट दिए जाते हैं, रोजमर्रा इस प्रकार की घटना हो रही है। मैं पिछली बार इस सदन में ही बोल रहा था, मेरे अपने क्षेत्र में हमारा एक राजनीतिक कार्यकर्ता था, रात को अपने घर लौट रहा था,